हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के इस सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी फाइल का डेटा सर्च कर सकते हैं विदाउट केस सेंसिटिविटी। ओके, तो अगर आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि पहले वाले सेशंस में भी हमने ग्रैप कमांड की हेल्प से कुछ सर्च आर्ग्यूमेंट थे जिनको सर्च किया था फाइल्स के अंदर, राइट। अब प्रॉब्लम उसमें क्या हो रहा था कि जब हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए सर्च करते थे या किसी स्पेसिफिक वर्ड के लिए सर्च करते थे, तो वो एग्जैक्ट केस मैच करता था वहाँ पे। अगर एग्जैक्ट केस मैच होता था तो उस केस में वो उस वैल्यू को रिटर्न करता था, अदरवाइज वो वहाँ पे से उसको स्किप कर जाता था। ठीक है, बट होता क्या, नॉर्मली हम सर्च करते हैं तो केस सेंसिटिविटी को इग्नोर भी करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास जैसे 5 टाइम्स कोई वर्ड लिखा हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट केस में लिखा है, बट वो एक्चुअल में मीनिंग वही है, वर्ड वही है, तो हमें उन सब का डेटा कैसे पॉपुलेट करना है ना। तो उसका हम प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फाइल दिखाऊंगा जिसमें मैंने ये टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, और उसके बाद हम रिक्वायरमेंट समझेंगे। रिक्वायरमेंट समझने के बाद में हम क्यू शेल पे कुछ कमांड रन करके उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या उसका आउटपुट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे। और जब हम क्यू शेल पे कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कैसे उसको प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क लिंक, मैं मेरे फाइल को शो कर रहा हूँ, आप भी अपने फाइल इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्क लिंक करके आपको एंटर करना है। पेज डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलने वाला है abc.txt, जो मेरा फाइल है। इस फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ 5 ऑप्शन से व्यू के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट डेटा मॉडिफाई किया है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 2, डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 4, ये इतना पहले भी था। उसके बाद में देखोगे कि यहाँ पे डेमो में कैपिटल डी लिखा हुआ है, डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 6। फिर इसके बाद वाले में मैंने डेमो बिल्कुल कैपिटल, सारे लेटर्स कैपिटल में लिखे हुए हैं, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केस हो गया। अब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल डी स्मॉल ई, कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको केस रखते हो। और ये हमारा कुछ टेस्ट डेटा, ये 2 लाइन है, इसमें कुछ भी डेमो से रिलेटेड वर्ड नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको ग्रैप कमांड से एक कीवर्ड सर्च करके दिखाऊंगा जो रहेगा हमारा। अगर आप, मैं यहाँ पे कंट्रोल लाइन पे उस कमांड लिख के दिखाऊँ आपको, तो ये हो गया ग्रैप स्पेस, और इधर हम सर्च करेंगे डेमो के लिए। ठीक है, और यहाँ पे किस फाइल पे सर्च करेंगे, abc.txt, इस फाइल पे हम सर्च करके देखेंगे। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर जैसे मैं ये कमांड रन करता हूँ तो क्या करेगा, ये सिर्फ इस डेमो को एग्जैक्टली सर्च करेगा कि DEMO स्मॉल में कहाँ लिखा है। तो क्या होगा इस केस में, यही 2 लाइन पॉपुलेट होगी। बट अगर एक्चुअल में हम देखा जाए तो ये भी डेमो ही लिखा है, ये भी डेमो ही लिखा है ना, बस केस डिफरेंट है। वहाँ पे अपर केस में नहीं है, यहाँ पे अपर केस में है, या मिक्स्ड केस में है। तो इसको भी इंक्लूड कराना हो अगर आपको सर्च के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी भी वर्ड को अगर चेक कर रहे हो तो आप चाहोगे कि वो सारे जितने भी हैं, केस सेंसिटिविटी नहीं, एक को इग्नोर करके अगर आप उसको कैप्चर करो तो वो कैसे होगा, वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं बैक, और इसी फाइल को हम यूज़ करेंगे। फाइल का पाथ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँगा कि पाथ के साथ ही आप फाइल को एक्सेस करें, जिससे आपके प्रोग्राम में क्लैरिटी रहेगी और आपको भी एक आइडिया रहेगा कि कहाँ से आप फाइल पिक कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं क्यू एस एच इसलिए होता है क्यू शेल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा क्यू शेल का। अब इधर हम क्या करेंगे, देखो, अभी तक जो करते थे पहले मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, फिर हम आज वाली कमांड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ग्रैप, और ग्रैप के बाद में हम सर्च करते हैं यहाँ पे कीवर्ड हमारा डेमो, कहाँ से, इस फाइल से। तो ग्रैप हमारा कमांड हो गया, कीवर्ड हो गया हमारा सर्च कीवर्ड, आप चाहो तो कोटेशन में भी रख सकते हो, वो हो गया डेमो। और कहाँ पे हम देख रहे हैं, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश abc.txt, और यहाँ से हम कर देंगे एंटर। तो अभी देखो, ये सिर्फ 2 ही लाइन रिटर्न करके ला रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली exactly जो ये केस मैच कर रहा है वो सिर्फ कैप स्मॉल डेमो से कर रहा है। तो जहाँ भी इसको स्मॉल डेमो मिल गया वो लाइन इसने पॉपुलेट कर दिया, करेक्ट। बट जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सारे डेमो डेमो वर्ड जितने भी हैं वो रिटर्न होना चाहिए, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करके। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा एक मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है -i। आई क्या होगा, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा। ठीक है, करते हैं इसको एंटर, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो इस केस में 4 आउटपुट लाइन है हमारे पास, जिसमें स्मॉल डेमो भी है,
मिक्स्ड वाला भी है और कैपिटल भी है। ठीक है, तो इस कमांड की हेल्प से आप बस एक ही कमांड के थ्रू सभी को एक साथ सर्च कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, आपको स्मॉल डेमो के लिए अलग से क्वेरी चलाना पड़ता, फिर वो लाइन कॉपी करनी पड़ती, फिर कैपिटल डेमो के लिए, फिर मिक्स डेमो के लिए। और मिक्स में तो और भी केसेस हो जाते हैं ना, क्योंकि डेमो अगर कोई लिख रहा है तो वो इस तरह भी लिख सकता है, फिर इस तरह, ये भी एक केस बन सकता है, कैपिटल डी, स्मॉल ई, कैपिटल एम, ओ, वो कितने भी, मतलब जितना भी आप चाहो वो सिनेरियो बना सकते हो। यहाँ पे ओ में डबल ओ भी हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है, वर्ड तो यही देखना है, बस केस सेंसिटिविटी को हम इग्नोर कर सकते हैं। हम स्मॉल और कैपिटल ए में डिफरेंस नहीं करने वाले अगर आप आई यूज कर रहे हो तो। वैसे क्या होता है, जो भी कमांड आप लिख रहे हो वहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस होता है ना, और बाकी कैरेक्टर्स में भी इसी तरह से। बट अगर आप आई का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों को वो एक ही कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पर्पस था जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को। अब यही चीज़ आप बाकियों के साथ भी कर सकते हो, अगर जैसे आप मल्टीपल फाइल्स में देख रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। आप चाहो तो डायरेक्टरी में देख सकते हो, जैसे हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि रिकर्सिवली कैसे किसी डायरेक्टरी के अंदर सर्च करते हैं, तो वो भी पॉसिबल है ना। और ग्रैप कमांड जैसे मैंने आपको बताया था, अगर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे है तो आप इस चाहो तो इस पाथ को भी हटा सकते हो, क्योंकि मेरा करंट प्रेजेंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है वो यही है। तो अगर मैं इसको रिमूव भी करूंगा तो भी ये मुझे सेम आउटपुट रिटर्न करके लाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वही है, तो वहीं से ये सर्च कर रहा है। अब आपके केस में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है वो डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, PWD लिख के आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा /home/sharmit। आपके केस में यहाँ पे यूजर नेम कुछ और होगा, तो आप वो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी पे अगर ये फाइल अवेलेबल है तो ये डेटा लेके आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कुछ लोगों का कि तब क्या होगा जब अगर हमने ऐसा कुछ कीवर्ड सर्च किया है इग्नोर के केस में, जहाँ हम केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करें जो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे DDMO है ना, ये मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ जो मेरे फाइल में अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा? तो अगर यहाँ मैं एंटर हिट करूँगा तो ये देखो कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो ये एक नेचर है आपके ग्रैप कमांड का, कि अगर कुछ भी आउटपुट मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैच रिकॉर्ड के लिए ही जाता है, अगर कुछ भी आउटपुट मैच नहीं हो रहा तो ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, सिंपल डॉलर रिटर्न कर रहा है। तो अगर कोई मैच होता है तो डॉलर और कमांड के बीच में जो भी लाइंस है वो आपका रिजल्ट आउटपुट होगा, और मैच नहीं होता तो उसके केस में क्या होगा, सिंपल वो डॉलर रिटर्न कर देगा, मतलब आपकी जो कमांड थी वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई बट उसका आउटपुट कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, CL प्रोग्राम, कि इस चीज को हम CL प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देखना है हमें। तो यहाँ से करेंगे F3 करके मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, उस प्रोग्राम को वॉक थ्रू करते हैं क्विकली। तो पहला प्रोग्राम है हमारा ये वाला, CL प्रोग्राम टू सर्च कीवर्ड बाय इग्नोरिंग केस, है ना। केस का आपको मीनिंग समझ में आ गया कि कैपिटल और स्मॉल केस का डिफरेंस नहीं दिखेगा यहाँ पे, जो भी होगा वो कंसिडर सिंपल करेगा उसको, मतलब सेम ही कंसिडर करने वाला दोनों केस में। पहले ऐसे नहीं होता था, अभी तक आपने जितने भी ग्राफ के कमांड देखे वहाँ पे एग्जैक्ट सर्च कर रहा था, वो एग्जैक्ट होगा तो ही वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेगा। बट इस केस में वो सिर्फ वर्ड मैच करेगा, एग्जैक्ट केस का मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब CL प्रोग्राम में आपको क्या करना है, सिंपली DCL लिख के F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ, इतना डेटा पुट करके एंटर हिट करना है। तो ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अभी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में आप क्या करोगे, बाकी चीज़ें प्रोसेस करोगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस सेशंस वॉक थ्रू करो पहले, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा चीज़ें एक एक डिटेल में डाला हुआ है। ठीक है, और सेपरेट सेशन है वहाँ पे एक एक चीज़ देखी है कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, कैसे प्रोग्राम में CHG वैर यूज़ होता है, ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल के अंदर, तो वो आप वॉक थ्रू कर सकते हो। अब CHG वैर में हम क्या कर रहे हैं, CHG वैर में इस कमांड को वेरिएबल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो ये हमारा वेरिएबल था, इस वेरिएबल को कमांड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कमांड क्या हो गया, grepy demo abc। आप यहाँ पे अपना लोकेशन भी पुट कर सकते हो, है ना। लोकेशन भी इवन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लोकेशन पुट करो, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसे बनाया क्योंकि मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट पाथ डालो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपको यहाँ पे पाथ लिख देना है और बस उसके बाद में सिंगल कोट क्लोज करना है और जो भी आपका कमांड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमने स्ट्रिंग की तरह स्टोर कर दिया।
अब इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए strqsh करके फुल लेना है, वेरिएबल का नेम आ जाएगा कमांड और रेडी है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको कंपाइल फटाफट से और आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही एंटर किया तो देखो 4 आउटपुट आ गया आपके पास, जो करेक्ट है क्योंकि यही हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स थे जो इन लाइंस में प्रेजेंट थे और इस लाइन की हेल्प से हमारे पास वो लाइंस प्रिंट हो गई। और एक छोटा सा चीज़, ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे हमने n देखा था लाइन नंबर के लिए, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे इसके साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो भी मैं चीज़ें अब बता रहा हूँ वो आप कंबाइन कर करके एक्सप्लोर भी करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं लिखता हूँ grep हाइफन स्पेस आई एन डेमो और यहाँ पे हमने लिख दिया abc.txt और यहाँ कर दिया एंटर, तो ये देखो लाइन नंबर आ गया और वो टेक्स्ट भी आ गया। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो जो जो चीज़ें अभी हमने सेपरेटली डिस्कस किया आप उन सबको मर्ज करके भी देखो, मर्ज करके क्या आउटपुट आ रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर है, या आप असाइनमेंट ले सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।